अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास हमने क्लास 9 में बेटा जो यूनिट 7 का आपका लाइफ स्किल्स का हमने पढ़ा था, इसका हमने पार्ट 2 पढ़ना है। मतलब कि बेटा जो चैप्टर्स वगैरह के अलावा जो हमारी बुक्स की जो एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारे पास एग्जाम में भी आती हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। बेटा प्रीफिक्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4, पेज 170 टू 171। और बेटा हमने ऑड वन आउट पढ़ना है जो कि दोनों ही बेसिकली आते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, प्रीफिक्स वाली बेटा हम एक्सरसाइज तो करवा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पे एग्जाम में इस तरह से नहीं आता। एग्जाम में बस क्या बोलते हैं कि भाई ये वाला वर्ड है, आप ना इसके साथ कोई प्रीफिक्स लगाइए और नया वर्ड बना के दिखाइए। लेकिन बेटा हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि हमारा एक उन वर्ड्स पे हमारी एक ग्रिप बैठ जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा क्या लिखा हुआ है, देखो एक्सरसाइज जो प्रीफिक्स की है उस पर हमने, अच्छा इसके ना पार्ट है, ए पार्ट है, फिर बी सी भी हम देखेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बोल रहे आपने ब्लैंक्स फिल करनी है इस एक्सरसाइज में, लेकिन जो गिवन वर्ड्स हैं उनके साथ क्या लगाना है, अन लगाना है। मतलब कि अनहैप्पी, अनफ्रेंडली, अनवाइज, अनहेल्दी, अनग्रेटफुल, ठीक है भाई। क्या लिखा हुआ है, एंड डैश पर्सन ऑफन फॉल सिक। हाँ भाई, कैसा बंदा होता है जो कि बार बार बीमार पड़ता है, बताओ भाई क्या होगा इसका हमारे पास। द आंसर इज अनहेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट, सभा इज वेरी डैश एंड डज नॉट लाइक मीटिंग पीपल। सभा जो है बड़ी डैश है और क्या मतलब कि वो लोगों से मिलना मतलब पसंद नहीं करती वो। तो क्या आएगा, कौन लगाओगे, मतलब ये तो हो गया। तो बेटा हम जानते हैं अनफ्रेंडली है, तभी तो वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करती, ठीक है। पीपल हु आर डैश नेवर थैंक अदर्स फॉर हेल्पिंग देम। पीपल जो ऐसे लोग जो कि कैसे होते हैं, जो कि दूसरों का मतलब कि थैंक नहीं करते दूसरों को, मदद जब उनकी की जाती है। तो बेटा बताइए क्या आंसर होगा हमारे पास। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी अनग्रेटफुल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बदर वॉज वेरी डैश बिकॉज ही लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच। बदर जो है बहुत मतलब कि क्या था जब उसकी फेवरेट वॉच गुम गई। तो भाई दो बचे में, अनवाइज, अनहैप्पी। ऑब्वियसली बात है, जब गुम हो जाएगी उसकी फेवरेट वॉच तो क्या होगा, अनहैप्पी होगा। अगला क्या लिखा हुआ है, माई अंकल टुक एन डैश डिसीजन ड्यू टू विच ही सफर्ड अ बिग लॉस। मेरे अंकल ने एक डैश डिसीजन लिया जिसकी वजह से उनका बड़ा नुकसान हुआ। तो क्या आएगा, अनवाइज, मतलब कि जो कि अक्लमंदों वाला फैसला नहीं था, बेवकूफ़ाना मतलब का फैसला था। अच्छा भाई देखो, यही एक्सरसाइज चल रही है, बी वाला आ रहा है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, आपने इन लगाना है, लेकिन किसके साथ, ये वाले वर्ड, इनकरेक्ट, इनसफिशिएंट, इनएक्टिव, इनअटेंटिव और इनकम्प्लीट। तो देखो भाई क्या आ रहा है, दिस स्मॉल बॉय इज वेरी डैश एंड डज नॉट टेक पार्ट इन एनी वर्क। डज नॉट टेक पार्ट इन एनी वर्क। तो मेरे बच्चों क्या आएगा, इनएक्टिव, मतलब वो एक्टिव ही नहीं है भाई, सुस्त बैठा हुआ एकदम पर, ठीक है। द जज वॉज अपसेट विद द प्रिजनर फॉर गिविंग एंड डैश स्टेटमेंट टू द कोर्ट। कि जज उधर बड़ा मतलब कि अपसेट था प्रिजनर ने जो एक क्या स्टेटमेंट दी थी। तो मेरे बच्चों बताइए क्या होगा, हमारे पास आंसर है इनकरेक्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट होगी ना जो गवाही वगैरह देते हैं, जो बात करते हैं। अगला है, डोंट लीव योर वर्क डैश और द लॉस और द बॉस विल बी एंग्री। कि अपने जो काम को डैश मत छोड़ो वरना बॉस बॉस बहुत गुस्सा होंगे। जी भाई क्या आएगा, द आंसर इज इनकम्प्लीट। अगला है, साजिद इज वेरी डैश इन क्लास हैंस ही ऑफन फेल्स इन द टेस्ट। साजिद ना क्लास में बहुत डैश होता है, इसलिए वो अक्सर ना अपने फेल्स में क्या होता है, फेल हो जाता है। तो भाई क्या आएगा, इन अटेंडिव, वो ध्यान ही नहीं देता। तो जाहिर सी बात है, जब समझेगा ही नहीं तो फेल ही होगा वो। दिस अमाउंट ऑफ मनी इज डैश इफ यू वांट टू बाय न्यू कंप्यूटर। ये जो पैसा है ना, इतना डैश है अगर तुम मतलब कि कंप्यूटर खरीदना चाह रहे हो। द आंसर इज इनसफिशिएंट, मतलब कि ना काफ़ी, ना काफ़ी है, ठीक है भाई। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर हमने ये बी पार्ट कर लिया, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, सी पार्ट आ रहा है। हमें बोलने कि अब आपने क्या लगाना है, डिस लगाना है, लेकिन डिस आएगा किसके साथ, सेटिस्फाइड, ओबीडियंट, मतलब डिससेटिस्फाइड, डिसओबीडियंट, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल, डिसएग्री। मतलब कि सेटिस्फाई ना होना, ओबीडियंट ना होना, और ऑनेस्ट ना होना, लॉयल ना होना, और एग्री ना करना, डिसएग्री। वी समटाइम्स डैश इवन विद आवर वेरी क्लोज। हम कभी कभार डैश करते हैं अपने बड़े करीबी दोस्तों के साथ भी। तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, डिसएग्री। मतलब भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आप हमेशा एग्री करोगे, क्या पता आपकी राय अलग हो, तो आप डिसएग्री कर सकते हो। अगला है, वी कैनॉट ट्रस्ट डैश पीपल एज दे कैन चीट अस। हाँ भाई क्या आएगा, अब आप बोलें सर कि यहाँ पर हमारे पास डिसऑनेस्ट एंड डिसलॉयल में क्या लगाएं, हम तो नहीं लगा सकते बेटा। अभी आपको समझा रहा हूँ मैं क्या लगाओगे, आप डिसऑनेस्ट लगाओगे, झूठे जो लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी बताता हूँ क्यों आएगा। अ डैश चाइल्ड कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द होल फैमिली। हाँ भाई, एक कह रहे हैं एक डैश बच्चा क्या कर सकता है, अपनी पूरी प्रॉब्लम के लिए, अब पूरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो कैसा बच्चा होगा, डिसओबीडियंट बच्चा होगा। फोर्थ है, आवर टीचर वॉज डैश विद आवर परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन। कि हमारी टीचर क्या थी, हमारी हमारी परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड थी। और अगला है बेटा देखो, वी शुड नेवर बी डैश टू आवर कंट्री। बेटा देखो ये डिसऑनेस्ट नहीं आएगा, ये आएगा वफादारी वाला सीन आ रहा है, इसीलिए दरअसल यहाँ पे क्या लगाया हमने, डिसलॉयल लगाया।
अच्छा बेटा, हमारे पास यहाँ पर हमने जो है अपनी ये वाली एक्सरसाइज तो कर लिए, लेकिन बेटा अब हमने जो है ना ऑड वन आउट करना है। लेकिन पहले समझ लो ऑड वन आउट का मतलब है क्या। अच्छा देखो, टोटल ना 10 है। मैं आपको दरअसल जो कुछ गिनती ही करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आसान है, पूरे करने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप बस कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। देखो भाई, ऑड वन आउट, अच्छा ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना, एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है, या क्या होता है आपके पास, बल्कि ज़्यादा एमसीक्यूज भी आएगा आपके पास। ऑड वन आउट का मतलब ये है कि आपको एक वर्ड गिवन होगा और उसके नीचे ऑप्शन दिए होंगे। भाई आपने वो वाला वर्ड निकालना है जो कि इस वर्ड से नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर देखो लिखा हुआ है क्रेडिट, देखो CRED ये रहा, आई ये रहा, टी ये रहा, मतलब ये बन रहा है, ये सही है। इरेक्ट, ER, एक और ई ये रहा, और सी ये रहा, टी ये रहा, इरेक्ट। स्ट्रीट, STR भी आ गया, लेकिन दूसरा वाला टी नहीं मिल रहा हमको। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर हमें डायरेक्ट पता चल गया, और एक ही आंसर ऐसा होगा, वरना अगर आप देख लो अपनी तसल्ली के लिए देख लो, CRIED ये रहा, स्टीयर, STEER, ट्रीज, TREES, मतलब बाकी सारे वर्ड होंगे, एक वर्ड ऐसा होगा जो कि नहीं होगा। अगला आ रहा है कंसिस्टेंटली। जी भाई देखिए जरा, मैं आपको जरा फिर 10 सेकंड के बाद बताऊंगा, खुद देखो कौन सा वाला होगा। साइलेंट लिखा हुआ है, स्टाइल लिखा हुआ है, सेंड लिखा हुआ है, कॉस्टली, सिस्टर्स, कोन्स, क्या आएगा बताओ। अच्छा, ये हमारे पास बेटा जरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जरा, SCONES, ठीक है, तो क्या आएगा सिस्टर। देखो SIS तो आ रहा है, टी के बाद ई भी लिखा हुआ है, लेकिन आर नहीं लिखा हुआ। अगला क्या है, पैराडाइज। देखो मीनिंग वगैरह छोड़ दो अभी, आप ऑड वन आउट के बस जो मैंने आपको सिंबल बता दिया आपने उस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ भाई, क्या करोगे इसके अंदर, पैराडाइज लिखा हुआ है हमारे पास, क्या करोगे बताओ। सोचो जरा, सोचो सोचो क्या करोगे, कौन सा वाला ऐसा वर्ड है जो कि इस वर्ड से नहीं बन सकता। एंड द करेक्ट आंसर इज ड्रेबर। डी है, आर है, ई है, पी है, ई है, लेकिन दूसरा वाला आर नहीं है, एक आर मौजूद है हमारे पास बस, ठीक है। अगला है फोर्टनाइट। अब भाई इसका क्या लगाओगे बताओ, सोचो कौन सा वाला वर्ड है जो कि इस नीचे दिए हुए कौन से वर्ड वैसे एक ऐसा वर्ड है जो कि नहीं बन पा रहा। द करेक्ट आंसर इज नॉट। बेटा यू मौजूद नहीं है इसके अंदर, यू है ही नहीं, कैसे करोगे आप। और एक और वर्ड है एंडेवर। बताओ भाई कौन सा वाला ऐसा वर्ड होगा जो कि हमारे पास नहीं बन पा रहा हमारे इस गिवन वर्ड में से, बताइए कौन सा वर्ड होगा। द करेक्ट आंसर इज राउंडर। ROUN, है, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, लेकिन सेकंड वाला आर नहीं आ रहा है, एक ही आर मौजूद है यहाँ पर, देखो दो आर है राउंडर। तो बेटा बच्चों विद दिस बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर, ठीक है। आई डू हो मेरे बच्चों आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, ठीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।